if a man m which has mass m jumps to the ground from height h, तो मान लेते हैं ना ये आदमी कूद गया to the ground which is at distance h, इस हाइट से कूद गया, पर जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द मैन है वो x चला, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस मैन, तो उसका सेंटर ऑफ मास शायद यहाँ हो, तो सेंटर ऑफ मास h नहीं चला, h थोड़ा और ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, पता नहीं हमें, h नीचे ही होगा, सेंटर ऑफ मास x चला। उन्होंने पूछा एवरेज फोर्स कितना लगा है इस आदमी पे जब तक उसको टकराने के बाद वो ग्राउंड से रुका। देखिए वैसे तो मुझे h से पता चल जाएगा कि जब वो आदमी ग्राउंड पे आके गिरेगा तो किस स्पीड से गिरेगा, ठीक है ना, वो h हाइट से गिरा था तो काइनेमैटिक्स कहता है कि हिज फाइनल स्पीड टू द ग्राउंड विल बी √2gh, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि उस पर रिटार्डेशन टकराते समय रिटार्डेशन शुरू कब होगा, जब तक गिर रहा था तब तक नहीं, जब वो ग्राउंड को लग जाएगा उसका पैर तब डिसेलरेट होगा, क्योंकि ऊपर ग्राउंड नॉर्मल लगाएगा, तब से रिटार्डेशन शुरू होगा, जब तक वो फुल्ली रुक जाए तब तक होता रहेगा। तो फाइनल वेलोसिटी रुक जाने पे तो ज़ीरो ही होनी है, इनिशियल वेलोसिटी v² लिख देता हूँ, v यहाँ गिवन है, माइनस कितना चला वो 2 रिटार्डेशन इंटू x, है ना, सेंटर ऑफ मास के साथ तो यही हुआ। अब मैं यहाँ पे v² के लिए ये टर्म यूज़ कर लेता हूँ, √2gh का स्क्वायर मतलब 2gh माइनस 2ax, फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो ही है। इससे मुझे एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो आ रहा है g कट गया, 2 कट गया, तो सिंपली, या फिर मैं सीधा लिख देता हूँ 2gh/2x कट गया, तो gh/x कट गया एक्चुअली, तो एक्सेलरेशन हो गया ये। तो एवरेज फोर्स क्या हुआ, मास इंटू एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, रिटार्डेशन निकाल दिया है मैंने, तो मास इंटू gh/x, यही आंसर है फाइनल, mgh/x। सो mgh/x ऑप्शन नंबर ए सीम्स लाइक द करेक्ट आंसर हियर, mgh/x। एक और सवाल पूछा जा सकता था कि इस आदमी पे नॉर्मल कितना लगेगा, तो जब वो टकरा रहा है तो ध्यान रखिएगा ऊपर उस पर नॉर्मल लगेगा, नीचे mg इज मास इनटू रिटार्डेशन। तो ये मैं सरप्लस बता रहा हूँ आपको, तो हमें पता है कि नॉर्मल माइनस mg हमें आ रहा है m इंटू, और रिटार्डेशन आपको पता है कि gh/x है, तो इससे मैं नॉर्मल बता सकता हूँ, वो mg टाइम्स उधर भेज दीजिए mg को 1 + h/x, तो इतना नॉर्मल लगेगा उस पर ड्यूरिंग हिज इम्पैक्ट, ठीक है ना। बस इतना ही समझना है हमें, और कुछ है नहीं, है ना, दैट्स ऑल। सो दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन, थैंक यू।